नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर हम लोगों का फेरस मिनरल्स। और फेरस मिनरल्स आपको पता है क्या होता है, जिसमें किसका मात्रा प्रेजेंट हो, आयरन का। ठीक है, फेरस मिनरल्स मतलब जिसमें मात्रा प्रेजेंट हो किसका, आयरन का। ठीक है, और नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन का मात्रा नहीं होता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली उस प्रकार के मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे जिसके अंदर आयरन का मात्रा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फेरस मिनरल्स के बारे में आप हालांकि पहले भी जानते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है एक बार दोबारा ध्यान लीजिए। दोज मिनरल्स विच कंटेन आयरन आर नोन एज फेरस मिनरल्स। तो जिस मिनरल्स में किसका मात्रा हो, आयरन का मात्रा हो, उसी को हम लोग कहते हैं फेरस मिनरल्स। सम एग्जांपल देख लीजिए, कुछ एग्जांपल है जैसे आयरन ओर है, मैग्नीज है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सब किसका एग्जांपल है, फेरस मिनरल्स का। मतलब इसमें आयरन के मात्रे होते हैं। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इंडिया में जितने भी मेटालिक मिनरल्स बनते हैं, मतलब कि हमारे इंडिया में जितने भी मेटालिक मिनरल्स हैं जिसमें कि मेटल का मात्रा है, उसमें अधिकतर जो है ना किसका मात्रा है, फेरस मिनरल्स का है। समझिएगा, फेरस मतलब आयरन जिसका मात्रा हो, और आयरन भी किसका एग्जाम्पल है, मेटल का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास जितना मेटालिक मिनरल्स है उसमें 3/4 किसका मात्रा है, फेरस मिनरल्स का है। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि यदि 4 कोना मेटालिक मिनरल है तो 4 कोने में से 3 कोना ऐसा मिनरल्स होगा जिसमें किसका मात्रा मिला हो, आयरन का मात्रा मिला हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये हो गया कि मेटालिक मिनरल्स में आयरन का मात्रा का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ना कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखो, मेटालिक मिनरल मतलब जिसमें मेटल हो, और आयरन भी हमारा क्या है, एक मेटल है। तो मेटालिक मिनरल्स यदि हमारा 4 कोना है तो 4 कोने मेटालिक मिनरल्स में से 3 कोने में जो मेटालिक मिनरल्स है उसमें क्या मिला हुआ है, आयरन मिला हुआ है। सिंपल सा, आप इसको ऐसे समझो। 3/4 का मतलब यही होता है। फेरस मिनरल्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल रिलेटेड इंडस्ट्रीज। देखो, मेटल रिलेटेड इंडस्ट्रीज का मतलब हो गया कि जहां पे कारोबार मेटल का होता है, जैसे बड़े बड़े मशीन बनाना, कार बनाना, ये ऑटोमोबाइल जिसको हम लोग कहते हैं। मतलब कि जहां पे मेटल का कारोबार होता है वहां पे फेरस मिनरल्स एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो, जहां पे मेटल का कारोबार होगा वैसी बात है वहां पे आप आयरन तो बनाओगे ही ना, तो वहां पे किसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, फेरस मिनरल्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और होता भी है। इंडिया एक्सपोर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। मतलब ये हो गया कि भारत के अंदर फेरस मिनरल्स का जितना जरूरत है उतना हम लोग इस्तेमाल करके बाहर वाले कंट्री को भी दे देते हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में फेरस मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को जितना इस्तेमाल है हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, और जो बचता है हम लोग दूसरे कंट्री को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, लेकिन फ्री में नहीं देते हैं, पैसा लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हो गया हमारा फेरस मिनरल्स के बारे में जानकारी। अब फेरस मिनरल्स के एक एक एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे पहला है आपका आयरन ओर। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जो भी आपको मिनरल्स मिलेंगे वो किससे मिलेंगे, उसके ओर से मिलेंगे। तो आयरन ओर है, इसका मतलब है कि आयरन ओर से क्या मिलने वाला है, आपको आयरन मिलने वाला है। सिंपल सा बात है। तो आयरन जो हम लोगों को मिलता है वो आयरन ओर से मिलेगा। मैग्नीशियम जो मिलेगा वो मैग्नीशियम ओर से मिलेगा। कोबाल्ट जो मिलेगा वो कोबाल्ट ओर से मिलेगा। तो मतलब जो भी मिनरल्स आपको मिलते हैं वो पहले ओर के रूप में होता है, फिर उसको हम लोग साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, तब जाकर आपको मिनरल्स प्राप्त होता है। तो आयरन ओर का मतलब हो गया कि जिससे आपको आयरन प्राप्त होगा। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखो, आयरन ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब है कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, जितने भी बड़े बड़े कारखाने होते हैं, मशीन होते हैं, उन सभी में किसका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, आयरन का। जैसे आप एग्जांपल ले लो ट्रेन का, ट्रेन में अधिकतर पार्ट किसका है, आयरन का। आप एग्जांपल ले लो एक कार का, उसमें अधिकतर पार्ट किसका है, आयरन का। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी मेटल का बॉडी जो होता है ना, उसमें आयरन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। वो एक बैकबोन है, बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी है। वो रहेगा तो चलेगा, वो नहीं रहेगा तो नहीं चल पाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला, इंडिया हैज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड क्वालिटी आयरन ओर्स। यानी कि भारत के पास एकदम गुड क्वालिटी का आयरन ओर बहुत ज़्यादा है, जिससे हम लोग एकदम प्योर फॉर्म आयरन का बना सकते हैं। आयरन हम लोग प्योर फॉर्म में बना सकते हैं। इंडिया में मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि इंडिया को
आयरन ओर की कोई कमी नहीं है। जब आयरन ओर की कोई कमी नहीं है तो क्या आयरन का कमी होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसी से आयरन बनता है हमारा। अगला, मैग्नेटाइट इज एन आयरन ओर विच हैज वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। मैग्नेटाइट क्या है? एक आयरन ओर का एक टाइप है, सिंपल सा आप समझना कि आयरन ओर का एक टाइप है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट में आयरन का मात्रा ना बहुत ज़्यादा होता है। कितना परसेंट? एकदम 70%। इसीलिए मैग्नेटाइट को हम लोग आयरन का सबसे प्योर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपका रेल का पटरी, रेल के पटरी इतने मजबूत होते हैं कि उस पर कितना से भारी ट्रेन पार हो जाता है बहुत ही स्पीड में। क्या वो कहीं भी कभी भी ब्रेक होता है क्या? कभी नहीं। देखो, आपने अक्सर न्यूज में ये देखा होगा कि ट्रेन का पटरी खिसक जाता है पटरी से, लेकिन कभी वो टूटता नहीं है। ऐसा आपने कभी सुना कि ट्रेन का पटरी टूट गया? ऐसा नहीं होता कभी। क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्रेन का पटरी टूट ही नहीं सकता, वो प्योर आयरन से मिलकर बना होता है। क्योंकि देखो, उसमें आप गद्दारी नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें लाखों लाख पैसेंजर का जान का खतरा होता है। तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? एकदम बिल्कुल प्योर फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो मैग्नेटाइट वहां पे इस्तेमाल होता है। तो मैग्नेटाइट आयरन ओर का एक ऐसा टाइप है जिसमें आयरन लगभग 70% होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे, मैग्नेटाइट हैज एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज एंड इट इज वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो मैग्नेटाइट जो है ना, इसके पास मैग्नेटिक क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि चुंबक जो होता है ना, जल्दी इसमें चिपक जाता है। और ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा काम आते हैं, मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनते हैं, बिजली वाला कारोबार जहाँ पे होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उसके बाद मैग्नेटाइट के बाद है हमारा हेमेटाइट। हेमेटाइट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आयरन ओर, but it has low content of iron as compared to magnetite which is 50 to 60%। मतलब कि मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट भी हमारा एक और एग्जांपल है आयरन ओर का, लेकिन ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें आयरन का और कितना होता है, सॉरी, इसमें आयरन का मात्रा कितना होता है? बस 50 से 60%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया आर एज फॉलोज। अब हमारे पास कुछ ऐसे जगह हैं इंडिया के अंदर जहां पे आपको सबसे ज्यादा आयरन ओर मिलते हैं। अब यहाँ पे आयरन ओर बेल्ट कहा है, इसका मतलब क्या बेल्ट पहनने वाला बेल्ट? नहीं, आयरन ओर बेल्ट का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे जगह जहां पे कि आपको आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा है देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला है आपका ओडिशा झारखंड बेल्ट, यानी कि ओडिशा झारखंड बेल्ट कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि कुछ हिस्सा इसका उड़ीसा में है और कुछ हिस्सा इसका झारखंड में है। क्योंकि यदि आप इंडिया के मैप में देखोगे तो झारखंड ऊपर है, उड़ीसा उससे थोड़ा सा नीचे है। तो इन दोनों जगह एकदम बिल्कुल एक रास्ता होगा, सिंपल सा सीधा रास्ता, जहां पे आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लो। इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मयूरभंज एंड केंडुझर इन दी बदमपर माइंस। थोड़ा सा नाम बहुत ही अलग टाइप का है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको यह याद रखना पड़ेगा। मतलब पहला बात हो रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा में हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है, यानी कि उड़ीसा में हेमेटाइट का जो है ना वो गुड क्वालिटी मिल जाता है। वो कहाँ पे मिलेगा आपको? डिस्ट्रिक्ट है आपका यहाँ पे मयूरभंज एंड किंडूझर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये दोनों कहाँ पे है बेसिकली, कौन से माइन में है? बदमफर माइंस में, मतलब कि वहाँ का जो माइंस मतलब खदान है एक तरीके से, वहाँ पे आपको मिलते हैं। लेकिन जिला कौन सा आपका? डिस्ट्रिक्ट ये मयूरभंज और केंडुझर, इसको आप याद रखने हैं। ठीक है, अब झारखंड की यदि बात करें तो इन झारखंड हेमेटाइट इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंहभूम। झारखंड की यदि बात करें तो झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम इन दी गोवा एंड नोमुंडी माइंस। ये माइंस का नाम है झारखंड में, तो वहाँ पे ये आपको मिलेंगे। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो ये, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो माइंस है वो गोवा है और नौमुंडी है, वहाँ पे आपको ज़्यादातर हेमेटाइट मिल जाते हैं अच्छे मात्रा में। ठीक है, आयरन ओर फ्रॉम दीज बेल्ट्स आर एक्सपोर्टेड थ्रू पारादीप पोर्ट, यानी कि यहाँ पे जो आयरन ओर मिलते हैं इनको दूसरे कंट्री में जो भेजा जाता है वो कहाँ से भेजा जाएगा? पारादीप पोर्ट से भेजा जाता है। और ये पारादीप पोर्ट पता है आपको कहाँ है? ओडिशा में, इस बात को आप याद रखिएगा। पारादीप पोर्ट ओडिशा में पड़ता है। पहले आयरन ओर को बाहर निकाल के झारखंड से और उड़ीसा से कहाँ लाया जाता है?
पारादीप पोर्ट में लाएगा और फिर वहाँ पे बड़े बड़े शिप में उसको लोड करके अलग अलग कंट्री में उसको भेजा जाता है। तो ये हो गया हमारा झारखंड और उड़ीसा बेल्ट के बारे में। अगला है आपका दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। यहाँ पे 3 जगह का नाम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा आयरन ओर के मामले में इन तीनों का होगा। ठीक है, दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ये तीनों का तीनों कहाँ है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में लाई करता है, इसलिए इन तीनों का नाम एक ही साथ है, एक ही रास्ते में होगा। आगे इन दी बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड। यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है बस्तर। वहाँ पे ना मतलब एक पहाड़ों का एकदम पूरा एकदम ग्रुप है बेसिकली कह सकते हैं। रेंज ऑफ हिल्स उसका नाम है BAILA बेलादिला आप कह सकते हैं उसको। तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर हेमेटाइट का हाई ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दी बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड। मतलब कि 14 मेन जगहों पर आपको वहाँ पे हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलते हैं बेलादिला हिल्स में। ठीक है, ये बात हो रहा है छत्तीसगढ़ का। दिस हेमेटाइट इज बेस्ट फॉर स्टील मेकिंग। इस प्रकार के हेमेटाइट का ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग स्टील को बनाने में करते हैं। ठीक है, अगला आयरन ओर फ्रॉम दिस बेल्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट। सोचो मतलब कहाँ कहाँ जाता है ये हमारा यहाँ का आयरन ओर? आपका जाता है जापान और साउथ कोरिया, लेकिन कहाँ से? विशाखापट्टनम पोर्ट से जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बहुत बड़ी बात भी है। मतलब कहने का मतलब यहाँ हमारे लिए तो ये गर्व की बात है कि यहाँ से अलग अलग जगहों पर हमारे इंडिया का आयरन ओर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। थर्ड है आपका बेलारी, चित्रदुर्ग, उसके बाद चिकमगलूर और टुमकुर बेल्ट। ये अलग अलग प्रकार के नाम है, चूँकि ये थोड़ा सा ज़्यादातर आपका अलग अलग प्रकार, मतलब ये ज़्यादातर ना साउथ इंडिया में है, इसीलिए इसका नाम इस तरीके से है। और साउथ इंडिया का जो जगह होता है ना उसका नाम ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को नॉर्थ इंडिया वाले लोगों को अक्सर प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा तकलीफ तो हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बेलारी, चित्रदुर्ग, फिर से चिकमगलूर, तुमुर बेल्ट लाइज इन कर्नाटका। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है, इट हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर। यहाँ पे भी आयरन ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। उसके बाद द कुडरमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। कहने का मतलब यहाँ पे है कि कर्नाटका में एक माइन है, कुडरमुख माइन है, यानी कि खदान है। वहाँ पे जो आयरन ओर निकलते हैं ना, जितने भी आयरन ओर वहाँ पे निकलते हैं 100% आयरन ओर को वहाँ से निकाल के एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि दूसरे कंट्री को दे देते हैं। लेकिन बदले में हम लोग पैसा लेते हैं, फ्री में क्यों देंगे भाई। आगे कुडरमुख आयरन ओर डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड। सोचो ये बात आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि कुडरमुख आयरन ओर जो है, मतलब कि जो कुडरमुख माइन है वहाँ से जो आयरन ओर निकलते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर का डिपॉजिट है, यानी कि जहाँ पे आयरन ओर सबसे ज़्यादा प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन ओर मिलते हैं। फ्रॉम कुडरमुख माइंस आयरन ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर। अच्छा, यहाँ पे ना होता क्या है, कुडरमुख माइन से जो भी आपका आयरन ओर निकलता है उसको स्लरी के तौर पे, स्लरी मतलब लिक्विड, उस आयरन ओर को लिक्विड के तौर पे कन्वर्ट करके कहाँ भेजते हैं? पहले मैंगलोर भेजते हैं, और मैंगलोर में जो हमारा पोर्ट है, जो बंदरगाह है, बड़े बड़े शिप लगते होंगे, फिर उसमें लोड करते हैं और फिर जाके अलग अलग कंट्री में जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि कुडरमुख माइन से जो मैंगलोर के पोर्ट के पास आता है ये हमारा पूरा आयरन ओर, वो किस रूप में आता है? स्लरी के रूप में आता है, मतलब कि लिक्विड के रूप में आता है। उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको अलग अलग कंट्री में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र और गोवा का बेल्ट, मतलब कि यहाँ पे भी एक अलग आयरन ओर का बेल्ट है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि ये बेसिकली गोवा और महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, उसका नाम है रत्नागिरी। ठीक है, यहाँ पे आपको आयरन ओर का बेल्ट मिल जाएगा। हियर आयरन ओर आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। लेकिन यहाँ पे जो आयरन ओर मिलते हैं वो उतना खास क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन हाँ मिलते हैं, लेकिन उतना बढ़िया नहीं होता।
फ्रॉम हियर आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मरगामा पोर्ट, यानी कि मरगामा पोर्ट है हमारा, बंदरगाह है, वहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि अलग अलग कंट्री में भेजा जाता है। ये हो गया हमारा। अगला है अब मैग्नीज के बारे में। अभी आपने क्या पढ़ा, केवल आयरन ओर के बारे में आपने पढ़ा और वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं आपने ये पढ़ा। अब आप दूसरा फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ो जो है क्या, मैग्नीज। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपने जो आयरन ओर के बारे में पढ़ा वो था हमारा कौन सा, यानी कि फेरस मिनरल्स में आपने जो पहला पढ़ा वो था आपका आयरन ओर। उसके बाद आपने ये देखा कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये आपने देख लिया। अब आप दूसरा फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ो, वो है आपका मैग्नीज। क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं। मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरस मैग्नीज अलॉय। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि मैग्नीज का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग स्टील को बनाने में करते हैं और अलॉय बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कैसा अलॉय? अच्छा, अलॉय का मतलब ना आपको हमने केमिस्ट्री में बताया है। अलॉय का मतलब होता है एक ऐसा सबस्टांस जो कि आप दो या दो से अलग अलग प्रकार के एलिमेंट का मिला के आप मिक्सचर तैयार करके जो बनाते हो। तो फेरस और मैग्नीज मतलब कि आयरन और मैग्नीज से जो हमारा अलॉय बनता है वो हमारा इन्हीं दोनों से बनता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैग्नीज का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग प्रकार के अलॉय को बनाने में भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। यानी कि यदि आपको 1 टन स्टील बनाना है तो 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए आपको 10 kg मैग्नीज देना पड़ेगा। और 1 टन स्टील कितना होता है? 1000 kg। इस बात को आप याद रखिएगा। मतलब कि यदि आपको 1000 kg स्टील बनाना है तो वहां पे आपको 10 kg मैग्नीज डालना पड़ता है। ठीक है, आगे। मैग्नीज इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। यानी कि मैग्नीज का इस्तेमाल हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के लिए बनाने के लिए भी करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए खेतों में जो हम लोग दवाई छिड़कते हैं उसको बनाने के लिए भी करते हैं। और पेंट जो हम लोग घरों में करते हैं उसको बनाने के लिए भी हम लोग मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर्स इन इंडिया। इंडिया का बात करें तो इंडिया में ओडिशा एक लौता ऐसा स्टेट है जो मैग्नीज ओर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता नहीं है, बेसिकली जमीन के नीचे से मिलता है हम लोग को। ठीक है, लेकिन ओडिशा में सबसे ज़्यादा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था आज का फेरस मिनरल्स वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। ठीक ना, चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।